तो आज का टॉपिक है विनियोग विधेयक। आज का टॉपिक है विनियोग विधेयक। ठीक है, एप्रोप्रिएशन बिल। जब तक विनियोग विधेयक को पारित नहीं किया जाता, भारत की संचित निधि से कोई भी धनराशि नहीं निकाली जा सकती। तो विनियोग विधेयक का महत्व यही है कि संचित निधि से धन को निकालने के लिए सबसे पहले जो है विनियोग विधेयक को पारित किया जाता है और लोकसभा द्वारा अनुदान की मांग पारित कर दिए जाने के बाद एक विनियोग विधेयक संसद में पेश किया जाता है, जो लोकसभा द्वारा अनुमोदित सभी अनुदानों तथा भारत की संचित निधि या भारतीय व्यय की पूर्ति के लिए धन के विनियोग का प्रावधान रहता है। विनियोग विधेयक में ऐसा कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता जो किसी अनुदान की राशि में फेरफार करने या उसके लक्ष्य के बदलने या भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की राशि में फेरफार करने का प्रयास रखने वाला है। इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद ही कोई धनराशि भारत की संचित निधि से निकाली जा सकती है। बजट के कर संबंधी प्रावधानों को एक अन्य विधेयक में समाविष्ट किया जाता है, जिसे वार्षिक वित्त विधेयक कहा जाता है। वित्त मंत्री के बजट अभिभाषण के तुरंत बाद इसे प्रस्थापित किया जाता है। अतः या वस्तुतः यह एक धन विधेयक ही होता है, जिसे बजट सत्र में ही विनियोग विधेयक के साथ पारित कर दिया जाता है। अब अनुपूरक अनुदान। अनुपूरक अनुदान। अनुपूरक अनुदान तथा विनियोग विधेयक दोनों की प्रक्रिया का समान होती है। अनुपूरक अनुदान या विनियोग विधेयक दोनों की प्रक्रिया समान होती है। यदि विनियोग विधेयक द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू वर्ष के लिए व्यय किए जाने के लिए प्राधिकृत कोई राशि अपर्याप्त पाई जाती है या वर्ष के बजट में उल्लिखित न की गई किसी नई सेवा पर खर्च की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है, तो राष्ट्रपति द्वारा एक अनुपूरक अनुदान संसद के समक्ष पेश करवाया जाता है ताकि आवश्यक धन प्राप्त किया जा सके। अधिक अनुदान, एक्सेस ग्रांट। अधिक अनुदान, एक्सेस ग्रांट। एक्सेस ग्रांट। अब जब अधिक अनुदान क्या है
जब किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा के लिए अनुमानित रकम से अधिक रकम उस सेवा पर व्यय हो गई हो तो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में अधिक अनुदान की मांग रखवाई जा सकती है। अब लेखानुदान, लेखानुदान क्या है? मतलब वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन अकाउंट। संचित निधि से कोई रकम विनियोग विधेयक पारित हो जाने के बाद, संचित निधि से कोई रकम विनियोग विधेयक पारित हो जाने के बाद ही निकाली जा सकती है। मतलब संचित निधि से कोई रकम जब तक विनियोग विधेयक पारित नहीं होगा तब तक वो नहीं निकाली जा सकती। यानी संचित निधि से कोई रकम विनियोग विधेयक पारित हो जाने के बाद ही निकाली जा सकती है, परंतु कभी कभी सरकार को इस विधेयक के पारित होने के पहले ही धन की आवश्यकता हो सकती है। तो ऐसी दशा में अनुच्छेद 116 का, अनुच्छेद 116 का, अनुच्छेद 116 के अधीन लोकसभा लेखानुदान पारित कर सरकार के लिए एक अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है। लेखानुदान एक अग्रिम अनुदान व्यवस्था है और इसी कारण इसे अग्रिम अनुदान भी कहा जाता है। लेखानुदान जो है एक अग्रिम अनुदान व्यवस्था है और इसी कारण इसे अग्रिम अनुदान भी कहा जाता है। अब प्रत्यानुदान, 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 प्रत्यानुदान करो यार। प्रत्यानुदान, प्रत्यानुदान क्या है? वोट फॉर क्रेडिट, वोट्स फॉर ऑफ क्रेडिट, वोट फॉर क्रेडिट्स, क्रेडिट, प्रत्यानुदान। कभी कभी किसी सेवा की अत्यधिक विशालता या अनिश्चित स्वरूप के कारण उसकी मांग के विवरण को बजट के साथ दे पाना असंभव हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसी मांग के लिए लोकसभा संचित निधि से धन अनुदत्त करने का प्रावधान कर सकती है, जिसे प्रत्यानुदान कहा जाता है। प्रत्यानुदान क्या हुआ? कभी कभी किसी विशेष परिस्थिति में अधिक विशालतम या अनिश्चित रूप से के कारण उसकी जैसे कभी कभी किसी सेवा की अत्यधिक विशालता या अनिश्चित स्वरूप के कारण उसकी मांग के विवरण को बजट के साथ दे पाना असंभव हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसी मांग के लिए लोकसभा संचित निधि से धन अनुदत्त करने का प्रावधान कर सकती है, जिसे प्रत्यानुदान कहा जाता है। अब अपवादानुदान, अपवादानुदान, अपवादानुदान ये क्या है? एक्सेप्शनल ग्रांट, एक्सेप्शनल ग्रांट, ठीक है।
एक्सेप्शनल ग्रांट, NAL है एक्सेप्शनल ग्रांट। ये क्या है? किसी विशिष्ट प्रयोजन हेतु भी लोकसभा कोई ऐसा अनुदान पारित कर सकती है जो बजट में शामिल न हो, इसे ही अपवादानुदान कहा जाता है। ठीक है, किसी विशिष्ट प्रयोजन हेतु भी लोकसभा कोई ऐसा अनुदान पारित कर सकती है जो बजट में शामिल न हो, जो बजट में शामिल न हो उसे भी पारित कर सकती है। तो इसे क्या कहते हैं? अपवादानुदान, इसे ही कहा जाता है अपवादानुदान।